अस्सलामुअलैकुम। IT सक्सेस सेंटर में खुश आमदीद और आप MS एक्सेल 2016 पावर ट्रेनिंग के सिलसिले की पहली वीडियो देख रहे हैं। MS एक्सेल MS ऑफिस 2016 फैमिली का सॉफ्टवेयर है जिसका सोल पर्पस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, एनालिसिस, प्रोजेक्शन और रिपोर्टिंग है। ये कोर्स एडवांस लेवल का है, लेकिन मैं इसे इस तरह लेकर चलूँगा कि वो यूज़र जिसने आज कंप्यूटर यूज़ करना शुरू किया है वो भी इस ट्रेनिंग से फ़ायदा उठा ले और कोर्स के अख्ताम तक पावर यूज़र बन जाए। इस लेसन में हम एक्सेल का यूज़र इंटरफेस डिस्कस करेंगे और मैं आपको नई वर्कबुक बनाना सिखाऊंगा। तो चलिए एक्सेल के इन्वायरमेंट में चलते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। इस वक्त इसमें कोई फ़ाइल लोड नहीं हुई, इस वजह से यहाँ स्प्रेडशीट एरिया में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। नई वर्कबुक बनाने के लिए फ़ाइल मेन्यू में जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ दीगर बेशुमार टेम्पलेट्स में से फ़िलहाल ब्लैंक वर्कबुक का इंतखाब करके डबल क्लिक करेंगे। कीबोर्ड शॉर्टकट है इसका Ctrl+N। MS एक्सेल का ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दो अहम चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक है इसका रिबन वाला सेगमेंट और दूसरा इसका स्प्रेडशीट वाला सेगमेंट। रिबन्स के अंदर ग्रुप्स के अंदर कमांड्स और इन सब चीज़ों को हम बतदरीज लेसन बाय लेसन अपने कोर्स के साथ लेकर चलेंगे। यानी अगर मैं आज हर रिबन पर क्लिक करके एक एक ग्रुप और एक एक कमांड को डिस्कस करूं तो ये बेकार होगा। ये सब कमांड्स प्रैक्टिस में रहने की वजह से आपको याद रहेंगी, आपको ख़ुद से इन्हें याद रखने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं। तो बात करते हैं स्प्रेडशीट एरिया की, और ये स्प्रेडशीट एरिया कॉलम और रो से मिलकर बना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर जहाँ पर कॉलम और रो मिलते हैं वहाँ बनने वाली चीज़ को सेल कहा जाता है और नेम बॉक्स के अंदर उस सेल का एड्रेस होता है। ये जो लेट मी ज़ूम, ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स आपको दिखाई देता है, इस बॉक्स को सेल सिलेक्शन कहते हैं। यानी इस वक्त एक्टिव सेल या करंट सेल या सिलेक्टेड सेल B3 है, कॉलम B, रो 3, B3। तो इस सेल सिलेक्शन के अंदर भी एक दुनिया आबाद है। आहिस्ता आहिस्ता इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, सीखेंगे। मैं जूम आउट करूँगा। तो मज़ीद एडवांस चीज़ों की तरफ जाने से पहले ज़रूरी होगा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के एनवायरनमेंट में माउस पॉइंटर के बिहेवियर को समझें। यानी जब मैं माउस पॉइंटर को रिबन वाले हिस्से में लेके जाता हूँ तो ये वैसा ही माउस पॉइंटर है जैसा विंडोज़ के एनवायरनमेंट में होता है। फिर इसी माउस पॉइंटर को जब मैं कॉलम हेडिंग पर लाता हूँ तो ये ब्लैक कलर का डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो बन जाता है। सिमिलरली जब मैं रो हेडिंग पर माउस पॉइंटर को लाता हूँ तो ये ब्लैक कलर का राइट पॉइंटिंग एरो बन जाता है। जब इसी माउस पॉइंटर को हम स्प्रेडशीट वाले एरिया में लाते हैं तो ये एक मोटा सा प्लस साइन बन जाता है। सेल सिलेक्शन, मैंने इस वक्त सेल D4 को सेलेक्ट किया है और जब मैं सेल सिलेक्शन की वॉल्स पर माउस पॉइंटर को लेके जाता हूँ तो ये एंकर की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है। ये बेसिकली मूव टूल है, फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं हम इसे। Ctrl+X इसका कीबोर्ड शॉर्टकट है और अगर हम चाहें तो किसी भी किस्म के डाटा को, अगर मुझे K7 में ये डाटा नहीं चाहिए था, D4 में चाहिए था, तो मैंने पकड़ा और ड्रैग किया, D4 में ड्रॉप किया।
तो ये एक बड़ा सादा सा और बहुत पुराना फीचर है। तो माउस पॉइंटर के बिहेवियर की बात चल रही थी। इसी माउस पॉइंटर को जब हम सेल सिलेक्शन की वॉल्स पे लाते हैं तो ये एंकर यानी मूव टूल बन जाता है, और जब इस छोटे से बॉक्स या नॉच पर लेकर जाते हैं तो ये ब्लैक कलर का एक प्लस साइन बन जाता है। तो ये एक बड़ा दिलचस्प टूल है, और आगे चल के मैं आपको अगले लेसन में इसके बारे में कम्प्लीटली बताऊंगा कि ये क्या है, कैसा, क्यों, वगैरह वगैरह। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कीबोर्ड शॉर्टकट्स बेतहाशा हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ वो अप्लाइड, ट्राइड एंड टेस्टेड, ट्राइड एंड ट्रू कीबोर्ड शॉर्टकट्स फराहम करूँगा जो मैं ख़ुद पर्सनली यूज़ करता हूँ, और इसी कोर्स के अंदर ना सिर्फ मैं यूज़ करके दिखाऊँगा बल्कि आपको स्टेप बाय स्टेप लिखवा भी दूँगा। कोशिश करें कि ये जो बातें मैं आपको इन लेसन्स में बताने जा रहा हूँ इन्हें वैल्यू दें, इनकी कदर करें। ये बातें आपको कहीं और से नहीं सीखने को मिलेंगी। तो ज़रूरी होगा कि आप एक रजिस्टर और एक पेन हर लेसन के शुरू में अपने पास रखें। मिलने वाली किसी भी किस्म की मालूमात को फ़ौरन लिख लें, क्योंकि लेसन निकल जाएंगे, फिर आप भी भूल जाएंगे कि मैंने कौन सी बात किस लेसन में कब, कहाँ, कैसे, क्यों बताई थी, वगैरह वगैरह। अगले ही लेसन में मैं आपको थोड़ा बहुत डेटा फॉर्मेटिंग के बारे में बताऊंगा। इस लेसन का टोटल फोकस जो है वो इस ग्राफिकल इंटरफेस पर है, जिसमें रिबन्स और स्प्रेडशीट एरिया, हमने कॉलम्स और रोज़ को डिस्कस किया। हमने कॉलम और रो जहाँ मिलते हैं वहाँ सेल बनता है, इसे डिस्कस किया। हर सेल का अपना एक नेम बॉक्स में नेम या एड्रेस होता है, हमने इस बात को भी डिस्कस किया। इसके अलावा वेरियस माउस पॉइंटर्स हमने इस लेसन में डिस्कस किए। लेसन 1 में मैंने जो मालूमात फ़राहम की उन्हें खूब अच्छी तरह प्रैक्टिस करें ताकि आप भी एक्सपीरियंस हासिल कर लें। अगर कोई सवाल पूछना हो तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करें या फेसबुक ग्रुप में पूछें। लेसन 1 का इख्तिताम होता है। इंशाअल्लाह अगले लेसन में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।